बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम EST के इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 21 तारीख को उसका टेस्ट हुआ था और इन्होंने माशाल्लाह बहुत जल्दी रिज़ल्ट है वो अनाउंस भी कर दिया। इनके जो बच्चों ने रिज़ल्ट नहीं देखा तो वो अपना रिज़ल्ट है वो वेबसाइट के ऊपर F22 की वेबसाइट के ऊपर जाएँ और F22 की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना ID कार्ड पुटअप करें तो उनको उनका नंबर है वो मिल जाएगा कि कितने मार्क्स आप लोगों ने टेस्ट में अचीव किए हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों का जो मैं देख रहा हूँ तो 50 से लेकर 75 के राउंड अबाउट जो है नंबर आ रहे हैं। 76 78 तक मैक्सिमम मैंने जो सुने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मैंने चेक किए हैं तो 78 तक नंबर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के लिए बेटा कौन एलिजिबल है। एक ये बात, इंटरव्यू के अंदर बैठ के आप लोगों ने तैयारी क्या करनी है, जो पैनल के सामने आप लोगों ने किस तरह से पेश होना है, सारी की सारी बातें, और इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। होप सो कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। और जो बच्चे पैनिक हुए हैं खास तौर पर इस लिहाज से कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या हमारे 50 नंबर हैं तो हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी, क्या हमारे 60 नंबर हैं तो हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी, हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, इंटरव्यू कहाँ पर कंडक्ट होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। तो इन बातों के लिहाज से जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो पॉजिटिव बातें हैं जो अच्छी बातें हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जो आपके मुबहिम ख्यालात हैं वो सारे के सारे आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा EST के अंदर आप लोगों को पता है कि सिर्फ 1 महीना मिला था। ये स्कूल एजुकेशन की जॉब्स हैं। ये काफ़ी बच्चों ने ये भी सवाल किया कि क्या सर जिसकी सिलेक्शन हो जाती है उसका बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बेटा ये इस्लामाबाद बेस्ड जॉब्स हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर ही आप लोगों को रहना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो हॉस्टल फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट ज़रूर देगी उनके। हाँ, तो आप लोगों की ये जो पोस्टिंग होगी ये इस्लामाबाद के अंदर ये होगी और ये फेडरल 22 के अंदर ही है और सारे के सारे इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर ही सारे के सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोगों को वहाँ पर ही स्टे करना होगा। अब इसका जो इंटरव्यू है वो कब तक कंडक्ट होता है, ये इस लिहाज से थोड़ी सी परेशानी का शिकार है बच्चे। बेटा जो 2021-22 के अंदर जो हुआ है वो इंटरव्यू ऑलमोस्ट एक माह से 1.5 माह तक के बाद हुआ है। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम भी दिया गया था, 2-2.5 माह मिले थे। इस बार महीना सिर्फ 1 दिया गया है टेस्ट का और रिजल्ट भी नेक्स्ट डे आ गया। तो थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है, 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का होप्स हो के इंटरव्यू है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना। प्रिपेयर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये याद रखिएगा, इंटरव्यू के अंदर ना कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस मैटर करेगी, उसके बाद आप लोगों का बोलने का एटीट्यूड है ये मैटर करेगा, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी, आपके क्वेश्चन आंसर देने का सेशन है वो मैटर करेगा। और हो सकता है कि आप लोगों से कोई छोटा मोटा टॉपिक है वो पूछ लें या वो खुद बता दें कि भाई ये इस टॉपिक के ऊपर 4 या 5 मिनट बोल के दिखाएं और कोई बोर्ड रखा हो, जैसा कि PPSC और FPSC के अंदर भी होता है। तो इंटरव्यू बेटा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी बात होगी कि इंटरव्यू के अंदर कैसे बैठना है, क्या क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ड्रेसिंग से, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, फिर आप लोगों ने वेलकम कैसे करना है, उसके बाद बाय कैसे बोलना है, सारी की सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इंटरव्यू का मेरिट क्राइटेरिया क्या है। जो अक्सर सवाल है, आज ही काफ़ी सारे बच्चों का ज़ाहिर रिजल्ट आज आया, कुछ का रात को आया था, रात के 12 बजे के बाद अपलोड हुआ था। तो बच्चे इस लिहाज से परेशान है कि सर हमें कॉल कैसे आएगी, ये मेरिट कहाँ पर क्लोज हुआ था, आया कि हम फेल हैं या पास हैं। ठीक है, ये अब बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, फेल है कि पास है। बेटा याद रखिएगा ये कोई बोर्ड का एग्जाम आप 9th 10th या FSC का नहीं दे रहे कि आपने 40% मार्क ले लिए और आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप जॉब के ऊपर अप्लाई किया हुआ है आप लोगों ने। अब ये इसका क्राइटेरिया बेटा किस तरह से होता है, इसका क्राइटेरिया इस तरह से बनता है कि सीट्स हैं, अगर फर्ज करें कि 5 सीट हैं, मैं सपोज कर रहा हूँ ये 5 का है नहीं, कि सीट्स हर सब्जेक्ट की डिफरेंट है। आप लोगों ने ये देख लेना है कि सीट्स कितनी है। अब हर सीट फर्ज करें कि 5 सीट हैं किसी सब्जेक्ट की, बायोलॉजी की फर्ज कर लेते हैं कि 5 सीट्स हैं उस टेरिटरी के अंदर। अब 5 सीट के अगेंस्ट हर बंदे को पहले इन्होंने F22 वालों ने 3 बंदों को बुलाया था, मैक्सिमम 5 बंदों को 1 सीट के अगेंस्ट बुलाया जाता है। जो PPSC का भी क्राइटेरिया है, FPSC के अंदर भी कभी 3 को बुलाया जाता है, कभी 5 को बुलाया जाता है। PPSC के अंदर 5 को बुलाते हैं। तो फेडरल 22 के अंदर भी लास्ट टाइम 3 लोगों को बुलाया गया था 1 सीट के अगेंस्ट। अब फर्ज करें कि 5 सीटें
बायोलॉजी की। अब 5 सीटें हैं तो 15 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। फिर उनमें से वो 15 लोग कौन से होंगे जो टॉप 15 होंगे। फर्ज करें कि वो जहां के भी हैं, आप लोगों के जो नंबर है, फर्ज करें कि जी 85 नंबर से लेकर 75 नंबर तक पहले 15 लोग पूरे हो गए और 5 सीटें थी, उन्होंने वो सिर्फ 15 नंबर को कॉल करनी, 15 बंदों को कॉल करनी। अगर सीटें 10 हैं तो कितना आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 है। 5 भी बुला सकते हैं, मैंने आपको बताया ये अब उनकी मर्जी है कि वो 3 बुलाएं या 5 बुलाएं। क्राइटेरिया यही होता है कि एक सीट के अगेंस्ट। अब उसके बाद ये हर सब्जेक्ट के ऊपर ये क्राइटेरिया फॉल करेगा, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद या उर्दू है या फिर पाक स्टडीज़ है। तो आप लोगों के सब की नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से बेटा मेरिट बनेगा। जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें, और जो फिर टॉपर होंगे ये आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह से अभी वेबसाइट पर रिजल्ट आया है, रोल नंबर स्लिप्स आई हैं, इसी तरह से इंटरव्यू कॉल लिस्ट है, या आपको मैसेजेस आ जाएंगे या ईमेल्स आ जाएंगे, या फिर इंटरव्यू के लिए लिस्ट है वो लग जाएगी कि इस दिन इंटरव्यू है। तो आप लोग इंटरव्यू के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ID कार्ड, डोमिसाइल, और उसके अलावा आप लोग जो बुक्स हैं ये सारी की सारी बुक्स कह रहा हूँ, डिग्रीज सारी की सारी आप लोग लेंगे, और उनके फोटोकॉपीज के 2-2 सेट हैं वो जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है, जैसा कि हम PPSC के इंटरव्यू में जब 2016-17 में गए थे तो तब हमारे से उन्होंने 2-2, 3-3 सेट हैं वो फोटोकॉपीज के लिए थे, जो इंटरव्यू के अंदर पहले वो चेक करते हैं जी, क्रॉस चेक करते हैं, ओरिजिनल है, रिजल्ट कार्ड है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, ID कार्ड चेक करते हैं, फिर डोमिसाइल चेक करते हैं। तो आप लोग भी डोमिसाइल, ID कार्ड और अपनी डिग्रीज ये सारी ओरिजिनल और प्लस 2-2, 3-3 सेट उनके फोटोकॉपीज के इंटरव्यू में लेके जाएंगे। जिन बच्चों का या तो वो वेबसाइट के ऊपर दे देंगे लिस्ट कि ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं, यानी कि अगर 10 सीटें या 15 सीटें हैं तो 45 लोग, 10 सीटें हैं तो 30 लोग, 5 सीटें हैं तो 15 लोग, ये इनकी लिस्ट है, सब्जेक्ट वाइज वो आ जाएगी। इंटरव्यू लास्ट टाइम बिग सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर कंडक्ट किए गए थे, और इस बार जैसा कि टेस्ट भी लास्ट टाइम बड़े बड़े शहरों में कंडक्ट किए गए थे, इस बार जो टेस्ट है वो भी इस्लामाबाद में कंडक्ट हुआ है। तो होपफुली जो इंटरव्यू है वो भी वहाँ पर ही कंडक्ट होंगे। 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी रखें। तैयारी कैसे करनी है, जिनके नंबर कम अज़ कम 60 से ऊपर है ना, वो अपना चांसेस रखें कि वो शायद वो टॉप के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि जो एवरेजली मेरे पास साथ जो बच्चों ने कॉन्टैक्ट किया, 200 से 250 बच्चों ने कांटेक्ट किया डिफरेंट सब्जेक्ट में, जिनके नंबर क्राइटेरिया 50 से लेकर 75-76 के दरमियान में मैंने आपको बताया फॉल कर रहा है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सारे, तो 60 से लेकर 75 के दरमियान ये यहाँ पर जो मेरिट क्राइटेरिया वो फॉल करेगा, और मेरा ख्याल है 15-20 लोग इनके अंदर ही पूरे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। 100% नहीं मैं बता रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस है वो मैंने बताया। मैंने ये भी बता दिया कि कॉल किन को आएगी, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता होता है। ये कभी भी पास फेल या इस चीज़ पर नहीं होता। बच्चे इस चीज़ पर भी पैनिक हो रहे हैं, सर इसमें हमारा अब चांस फेडरल का ज़ाया हो गया। बेटा फेडरल का चांस चूंस नहीं होते, FPSC के अंदर है, और ये तो 22 फेडरल 22 की सीटें, इसमें नंबर ऑफ चांसेस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अब जितनी बार मर्जी टेस्ट इसका दें, तो इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। ये आप लोगों की एक प्रैक्टिस होगी, अल्लाह ना करे सिलेक्शन नहीं होती है तो कोई नहीं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी क्या करनी है जी, ये तैयारी करनी है। अब तैयारी किस तरह से करनी है, ये वेबसाइट आप लोग विजिट करते रहिएगा, आप लोगों को सारे का सारा पता चल जाएगा कि किन लोगों को कॉल आई है या मैसेज आया है या फिर वेबसाइट के ऊपर नाम आए हैं, वो इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए जाएंगे। अब ड्रेसिंग सेंस अपनी देख के जाइएगा। ड्रेसिंग सेंस के अंदर ये, जैसा कि अभी मैं बैठा हुआ था, अभी तो हम कॉलेज से आए हैं, ज़रा उसी तरह से आके वीडियो बनाना शुरू कर दी कि वेस्ट कोट और साथ ड्रेस पहन लें, या पेंट कोट और साथ कोई अच्छे से डिसेंट कलर का पेंट कोट हो और अच्छी सी शर्ट है और टाई लगा के चले जाएं। ना भी टाई लगाएं तो काम चल जाएगा। तो ये 2 मेल्स के लिए ड्रेस कोड होते हैं, वेस्ट कोट और नॉर्मल कुर्ता शलवार। और उसके बाद कलर स्कीम अच्छी रखिएगा, ये शार्प कलर्स, पिंक कलर की अब शर्ट ना पहन के चले जाएं, ठीक है। डिसेंट कलर रखिएगा जो कि एक ऑफिसर लुक दे और एक टीचर लुक दे। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ा है, तो आप लोगों के कोई ना कोई टीचर आइडियल रहे होंगे, उनकी ड्रेसिंग सेंस आइडियल रही होगी। तो वो आप लोग चेक करें कि कौन से टीचर की ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छी थी, वैसी ड्रेसिंग करके जाएं। इसी तरह से फीमेल है, फीमेल ये सुर्खी पाउडर वगैरह बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं, या एडी वाली जूती वो पहन के जाना शुरू कर देती हैं, वो आवाज़ आना शुरू हो जाए
वो जिसे इरिटेशन हो एक इंटरव्यू के रूम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर जो पैनल बैठा होता है 4-5 लोगों का, वो आपको साइकोलॉजिकली भी सब्जेक्ट वाइज से हर लिहाज से देख रहा होता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है कि आपका जो ड्रेस कोड है वो अच्छा हो, डिसेंट हो, शादियों वाले कपड़े नहीं पहन के जाने। एक जो टीचर्स के कपड़े होते हैं डिसेंट कपड़े, किसी भी ब्रांड का है, कुर्ता शलवार है, आपने शलवार कमीज है, अबाया पहनती है, अबाया पहन के एक डिसेंट कलर का है, पर्दा करती हैं तो पर्दे के अंदर जाएं। और इंटरव्यू के रूम के अंदर जब एंटर होंगे अपने इजाज़त लेके रूम के अंदर एंटर होना, इजाज़त लेके उनसे बैठना है कि मैं इसे साथ, वो सारे का सारा आप लोगों को तरीक़ेकार समझ आ जाएगा। इंटरव्यू की टिप्स के लिहाज से मैंने एक कोई 23-24 मिनट की पहले वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं इस वीडियो के एंड पर अटैच कर दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा, आपकी इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसके अंदर। वो PPSC के इंटरव्यू के हवाले से बनाई थी। तो इंटरव्यू इस तरह से, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जर्नल सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जर्नल वो सिर्फ साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। उनका सवाल पहले गौर से सुने, फिर गौर से उसका पूरा आंसर दें। जो आंसर नहीं आता उसके अंदर इधर उधर की बातें करने की आपको ज़रूरत नहीं, माजरत कर लें, सिंपल सॉरी सर इसका मुझे आंसर नहीं पता, आप नेक्स्ट काइंडली क्वेश्चन कीजिएगा, वो क्वेश्चन करें। आप लोगों को एक आधा प्रेजेंटेशन, 1 या 2 टॉपिक हैं वो ज़रूर तैयार करके जाएं जो आपको अच्छे आते हैं, जिन पर आपकी अच्छी कमांड है। वो बोर्ड के ऊपर आपसे कोई डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कोई लेके जाएं जिसकी डायग्राम है और जिसकी A to Z आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि वो अगर आपसे कोई कहे कि जो कोई टॉपिक है वो प्रेजेंट करके दिखाओ तो आप लोग बोर्ड के ऊपर टॉपिक है वो प्रेजेंट कर लें। क्वेश्चन का आंसर एक प्रॉपर वे में देना है। जैसा कि बायो का, मैं बायो का टीचर हूं तो मैं अब कह देता हूं कि डिफाइन स्पीशीज, तो स्पीशीज आप लोगों ने उर्दू और इंग्लिश दोनों में, वो आपसे उर्दू में पूछ रहे हैं तो आप लोगों ने बता देना जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता हो। इंग्लिश में कहते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, जो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता हो और आपस में इंटरब्रीड कर सकता हो। जैसे कि इंसान एक स्पीशीज है, डॉग एक स्पीशीज है, कैट्स एक स्पीशीज है, इस तरह से करके आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है। अगर इंग्लिश में नहीं भी आ रहा है तो ईजी लैंग्वेज में करके उनको एक्सप्लेन करना है। और आपका क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा है, आप लोगों को कांपना नहीं चाहिए, आप लोगों की आवाज़ नहीं तुतलानी चाहिए, और आप लोगों ने एक कॉन्फिडेंट वे में, पता चले कि कोई आपके सामने, आप एक टीचर बैठे हुए हैं आपके सामने, जैसे आप लोगों को टीचर लग रहे हो तो आप लोगों को भी ये फील होना चाहिए कि आया मैं टीचर का इंटरव्यू देने आया हुआ हूँ और मुझे कम से कम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बच्चों के सामने पेश होना है और आप बच्चों के लिए, बच्चों को फेस आप लोगों ने करना है। जब बच्चों को फेस आप लोगों ने करना है तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए, डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, पसीना नहीं आना, अपने सर के ऊपर भारी नहीं रखना। साइकोलॉजिकली बच्चे हिल जाते हैं इंटरव्यू के अंदर और इंटरव्यू प्रॉपर दे नहीं पाते। तो इस तरह से अपनी जो FSC और मैट्रिक की बुक्स हैं उनको बेसिक डेफिनेशंस है वो तैयार कर लें, 1-2 टॉपिक्स तैयार कर लें जो अगर प्रेजेंटेशन पूछते हैं तो वो तैयार कर लें। बाकी जिन बच्चों को कॉल या मैसेज आएगी उनको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेंगे। बाकी इंटरव्यू की जो डिटेल्स है, इंटरव्यू के अंदर कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे आंसर देना है, वो सारी की सारी 23 मिनट की एक वीडियो है वो मैं अटैच कर दूंगा। वो बड़ी डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके लिहाज से, इंटरव्यू के टिप्स के लिहाज से। उसमें ईच एंड एवरीथिंग कि इंटरव्यू स्टार्ट कैसे करना है, मिड कैसे करना है और एंड कैसे करना है, ये सारे का सारा। असल तौर पर इस वीडियो के अंदर मेरा जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करनी थी वो ये थी कि ये जो बच्चे क्राइटेरिया के लिहाज से बार बार पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी हम करना स्टार्ट करें या ना करें। बेटा जिनके 60 से ऊपर नंबर हैं वो कम से कम इंटरव्यू की तैयारी रखें और ये होपफुल रहें कि इंशाल्लाह उनको ज़रूर कॉल या मैसेज आएगा या वेबसाइट पर उनका नाम है वो अपलोड कर दिया जाएगा। 15 से 20 दिनों के अंदर ये इंटरव्यू है इंशाल्लाह कंडक्ट होगा और बाकी 1 से 2 माह के अंदर ये जिनकी जॉब सिलेक्शन होगी वो 1 से 2 माह के अंदर जो जॉब क्राइटेरिया के अंदर वो चले जाएंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप लोग, जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं, आप अपने इर्द गिर्द क्लास वालों से पूछें कि कितने के मार्क्स आ रहे हैं तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि एवरेजली मैं कहाँ पर फॉल कर रहा हूँ। तो फिर नंबर ऑफ सीट्स देखें आप, अगर आप 15, 20 या 30 लोगों में से उनमें से आपके नंबर आ रहे हैं जिनके साथ आपका राब्ता है तो उम्मीद रखिएगा कि आप लोग इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए, क्राइटेरिया के लिए पूरे उतरेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन है वो हो जाएगी। बाकी होप्स हो कि ये वीडियो के अंदर काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ पूछनी होगी तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ पर रब्ता करके तो आप लोग इंटरव्यू के लिए जो टिप्स वगैरह हैं वो हम व्हाट्सएप जर्नल ग्रुप्स में भी शेयर करते रहते हैं, वहाँ पर भी शेयर करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे एंड वेल विशेस फॉर द नेक्स्ट जॉब। अल्लाह ना करे इसमें नहीं सिलेक्शन होती तो आगे बेटा
आप लोगों की सीट्स आ रही हैं किस चीज़ की, ये एजुकेटर्स की सीटें हैं पंजाब के अंदर मस्ट अनाउंस होने जा रही हैं, तो आप लोग उन सीट्स की तैयारी करें। और वन पेपर की भी सीट्स आती रहती हैं, तो इसके अलावा लेक्चरर की सीट्स की भी उम्मीदें इसी 2024 के अंदर है। आफ्टर बजट ये सीटें अनाउंस होने के चांसेस हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी रखें। एमके प्रिपरेशन इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी है वो स्टार्ट करवाने जा रहे हैं 1 मई से। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेज़, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।